ये बुलेटिन की शुभ शुरुआत करेंगे होली के महोत्सव के रंगों के साथ। पूरा ब्रज होली के रंग में रंग चुका है। गली गली गुलाल बरस रहा है। बरसाने की लड्डू मार होली ने ऐसा रंग जमा है कि पूरा बरसाना गुलाबी नगरी में तब्दील हो चुका है। श्री जी मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ लड्डू होली खेली गई। मंदिर और रंगीली गली में रंग गुलाल ऐसे उड़ा कि माहौल पूरी तरीके से गुलाबी हो गया। प्रसाद के तौर पर कई कुंटल लड्डू बांटे गए और श्रद्धालु ने नाच गाकर होली के उत्सव की शुरुआत कर दी। अभी भी राधा रानी के गांव में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। गलियों में होली के गीत गूंज रहे हैं। आज बरसाने में लड्डू मार होली मनाई जाएगी, जबकि देखिए इसके लिए तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। दरअसल बरसाना में राधा रानी की ओर से कान्हा को होली खेलने का निमंत्रण देने की परंपरा निभाई जाती है और रंगीली गली से अबीर गुलाल से भरी हांडी जो है भोग प्रसाद, इत्र, फुलेल और पान बीड़ा लेकर सखी जाती हैं और नंदगांव में गोस्वामी समाज विधि विधान के साथ उनका स्वागत करता है और लठमार होली का निमंत्रण स्वीकार किया जाता है। बाकायदा परंपरागत बरसाने से उठा ये रंग बुलावा अब नंदगांव की गलियों में गूंजेगा। जैसी की परंपरा है, नंदगांव से भी न्योता आया है और उसके साथ ही राधा रानी के गांव में लड्डू होली की शुरुआत हुई है। जाहिर सी बात है, होली परंपरा का उत्सव है जिसके हर रंग निराले हैं और हर तस्वीरें गुड न्यूज़ टुडे आपको दिखाता रहेगा। आस्था उल्लास के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं बीते कई दिनों से, क्योंकि होली करीब है। ऐसे में लड्डू मार होली के साथ इसकी शुरुआत कर दी गई है और ब्रज में खासतौर पर अगर हम देखें तो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं बरसाना में राख के साथ जब फाग मिलाता है तो माहौल गुलाबी हो जाता है। जब बात रंगोत्सव की हो तो बरसाने की बात अलग ही है। यहाँ लाखों की तादाद में लोग होली महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। कल यहाँ लड्डू मार होली हुई और खुशी में बरसाना के लोगों ने मंदिर प्रांगण में लड्डू की बौछार की और लड्डू लुटाए। अंदाजा है कि करीब 20 क्विंटल बूंदी के लड्डू बरसाने में बनाए गए और लुटाए गए। देखिए, ब्रज में रंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बरसाने में होली के दौरान जगह जगह समाज गायन हो रहा है। ये परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी कृष्ण की कहानी, क्योंकि देखिए ब्रज में लोग जो है गीतों में राधा कृष्ण के प्रेम का बखान करते हैं और ढोल मजीरे के थाप पर भक्ति और भावना का गुणगान करते हैं। तस्वीर देखिए ज़बरदस्त देखने को मिल रही हैं। मथुरा वृंदावन में अगर ख़ास तौर पर अगर हम देखें या समूचे ब्रज मंडल में अगर आप देखेंगे, बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु जुटने लग जाते हैं कई दिन पहले से। और ऐसे में जब बात होली की हो तो सबसे ज़बरदस्त, सबसे रंगीन, सबसे खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आती हैं ब्रज मंडल से। और लड्डू मार के बाद लठमार होली होगी, जैसा कि आप जानते हैं, और उसी की शुरुआत उसी परंपरागत तरीके से शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। बरसाना की खूबसूरत तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ब्रज में द्वापर युग लौट आया हो। बरसाना की गलियों में राधा कृष्ण की गूंज है। मंदिर प्रांगण में हर तरफ रंगों की बरसात है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं कान्हा राधा रानी के साथ होली खेल रहे हैं। हरिद्वार से आए। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है। लड्डू होली में आए हैं, लड्डू पैक करके लाए हैं। सवा क्विंटल लड्डू लाए हैं। बहुत मजा आ रहा है। ब्रज की होली का कैसा आनंद? पहली बार है और पहली बार में बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मजा आ रहा है जी। लड्डू मार रहे हैं, होली खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। सौभाग्यशाली है जो जीव जिसको श्री जी के इस धाम में आकर लड्डू मिलने का और होली खेलने का मौका मिला। मतलब जितने भी मतलब इस समय तो कहते हैं कि देवी देवता सब मतलब ललायित रहते हैं कि वो ब्रज आना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्रज की होली देखना चाहते हैं।
और हम सब अगर यहाँ खड़े हैं तो विशेष तौर पे श्री जी की, हमारे लाडो की विशेष कृपा है कि हम यहाँ खड़े और आनंद ले पा रहे हैं इस लड्डू होली का। देखिए, होली सिर्फ रंगों का त्योहार भर नहीं है, ये प्रेम, मिलन और भाईचारे का प्रतीक है। इस परंपरा के अनुसार इस मौके पर काशी और मथुरा के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता है। काशी विश्वनाथ धाम से मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को विशेष उपहार भेजे जाते हैं, तो बदले में कान्हा की नगरी से काशी में बाबा विश्वनाथ के लिए उपहार भी भेंट किए जाते। बेशक काशी और ब्रजधाम के बीच उपहारों का यह आदान प्रदान बेहद खास और अनूठी परंपरा है। बिल्कुल गुंजन, देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से हर साल लड्डू गोपाल जी के लिए विशेष उपहार भेजे जाते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने, चॉकलेट्स, नए वस्त्र, अबीर, गुलाल, भस्म जैसे उपहार आते हैं। काशी से आई सामग्री रंगभरी एकादशी पर श्री कृष्ण को अर्पित की जाती है। वहीं श्री कृष्ण जन्म स्थान से काशी विश्वनाथ को वापसी भेंट भी की जाती है। और देखिए, वापसी भेंट में महादेव को गुलाल, अबीर, पिचकारी और गुजिया का उपहार भेजा जाता है। होली पर मथुरा से आया गुलाल विशेष रूप से काशी में बाबा को समर्पित किया जाता है और इस तरह होली का उत्सव दो आराध्यों के मिलन का भी प्रतीक बनता है। देखिए, इस बार भी काशी विश्वनाथ धाम से श्री कृष्ण जन्म स्थान को विशेष उपहार भेजे गए। इस साल बाबा विश्वनाथ ने केशव को रंग, गुलाल, इत्र का उपहार भेजा, जो रंग एकादशी पर उन्हें अर्पित किया जाएगा। इससे पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर मथुरा से भेंट की गई, जब काशी से मथुरा विशेष प्रसाद सामग्री पहुंची। स्थानीय लोगों ने अतिथियों का दिल खोलकर स्वागत किया। इस अवसर पर ठाकुर जी के भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाकर उत्सव मनाया। शिव की नगरी से कान्हा की नगरी में गुलाल, इत्र और भगवान की सेवा के लिए पोशाक यहाँ भेजी गई है, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुँच गई है। भगवान विश्वनाथ की नगरी से परंपरा शुरू हुई है। पहले आपने भेजा प्रसाद और आज उनके यहाँ से प्रसाद आया, क्या कहेंगे? हरिहर भाव का प्राकट्य है, सनातन में एकात्मता के दर्शन है। मोक्षदायिनी मथुरापुरी और काशीपुरी का आज मिलन है। करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबी आनंद विभूत हैं कि काशी और मथुरा हरिहर का जो मिलन हुआ है, जो रंगभरी एकादशी को हमारे ब्रजवासी काशी में बाबा धाम पर रंगारंग होली का धमाल मचाएंगे। और आज काशी विश्वनाथ धाम से जो दिव्य भव्य प्रसाद आया है, जो भगवान को होली महोत्सव रंगभरी एकादशी 27 फरवरी के दिन अर्पित किया जाएगा। जो कृष्ण और शिव का प्रेम था, वही जो भगवान का था पुराना प्रेम, उसी को जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। शास्त्रीय संत परंपराओं में भगवान कृष्ण का एक नाम शिव केशव भी है। शिव और केशव को अलग करके नहीं दे सकते। तो आज शिव केशव रूप का प्राकट्य है, दर्शन है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर। और भगवान शिव स्वयं पधारे, भगवान की लीलाओं के दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा की, गोपी रूप धारण किया और आज उसी बाबा धाम से प्रसाद आया है। और हमारे भगवान श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के स्वरूप में ब्रजवासी कलाकार, ब्रजवासी भक्त और ब्रजवासी ब्रजवंशिया गोपियां भगवान शिव के धाम निज धाम काशी में रंगभरी एकादशी के दिन रंगारंग होली का कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करेंगी। ये बड़ा विशिष्ट संयोग है। तो कपिल शर्मा जी का कहना यही है कि जो दोनों मंदिर है, उनका जो परस्पर प्रेम है वो इससे बढ़ेगा। जो सनातन की परंपरा है वो बढ़ेगी। भगवान शिव और कृष्ण दोनों एक थे और आज जब शिव की नगरी से कान्हा की नगरी में प्रसाद पहुंचा है, तो वो दिव्यता और भव्यता के साथ श्री कृष्ण जन्म स्थान में भगवान के मंदिर की तरफ जा रहा है। सहयोगी पवन शर्मा के साथ मदन गोपाल शर्मा, मथुरा। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कत्यूर घाटी में होली उत्सव का आगाज हो चुका है। भगवती माता के प्राचीन मंदिर में परंपरा के अनुसार रंगों के उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कत्यूर के लोगों के साथ ही पर्यटक भी इसके भागीदार बने। फागुन का महीना आते ही जैसे मिजाज एकदम से बदल जाता है और एक अलग ही खुमार छा जाता है। हर तरफ फाग,
और चौताल गूंजने लगते हैं और ढोलक की थाप पर लोग झूम उठते हैं। इसी फागुन मास के पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें पूरा वातावरण उमंग उल्लास से सराबोर नजर आता है। लेकिन होली से पहले ही इस उत्सव के रंग चारों तरफ बिखरने लगते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कत्यूर घाटी में भी होली का उत्सव शुरू हो गया है। प्राचीन भगवती माता मंदिर में चीर बंधन की सदियों पुरानी परंपरा के साथ कत्यूर घाटी में होली उत्सव का शुभारंभ हो गया। इस विशेष अवसर पर मंदिर में होलियार पहुंचे, चीर बांधकर अबीर गुलाल चढ़ाया और शिव कृष्ण के भजनों पर खड़ी होली गाई गई। चीर बंधन के बाद सामूहिक गायन और नृत्य से होली का रंग चढ़ा, जो घाटी भर में इस उत्सव की शुरुआत का संकेत है। परंपरा चली आ रही है। अष्टमी को हम यहाँ रोज चीर बंधन करते हैं। चीर बंधन होने के बाद जो है ये आज से फिर होली का आगाज पूरे कत्यूर के एरिया में शुरू हो जाता है। और वैसे हमारे यहाँ बैठ की होली बसंत पंचमी से भी चल जाती है और आज तक जो है ये होली का एक प्रोग्राम है। अब उसके बाद जो हमारे गाँव में होगी। यहाँ पे जो चीर बंधन के साथ आज चीर बंधन के साथ यहाँ पर कत्यूर में खड़ी होली का यहाँ पर आगाज हो चुका है। जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे त्योहार हैं, तीज हैं, उसको हम युवा पीढ़ी से अनुरोध करता हूँ कि इसको आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड घूमने आए कुछ पर्यटक भी इस होली उत्सव में शामिल हुए और इसका आनंद उठाया। इस विशेष अवसर पर कत्यूर घाटी के ग्रामीणों का जोश देखने वाला रहा। तो वही 2-3 दिन की होली जो होती है, होलिका जलाना या फिर होली खेलना होली के दिन ही करते हैं। यहाँ पे कुछ अलग है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है जैसे जानते हैं, फिर अभी देखते हैं 2-3 दिन और है यहाँ पे होली कैसे चलती है। पूरे भक्ति भाव के साथ उत्सव का आनंद लेने के साथ वो एक दूसरे को गुलाल लगाकर आपस में खुशियां बांटते नजर आए। बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के अकोला में बच्चों को होली को लेकर खास ट्रेनिंग दी गई है। इसके जरिए देखिए उन्हें नेचुरल कलर्स बनाना सिखाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से इसका आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को फल फूल, सब्जियों और खास पत्तियों से रंग गुलाल बनाने के तरीके सिखाए गए। उन्हें पालक, चुकंदर, गुलाब और गेंदे के फूल, नीम की पत्ती, अरारोट सबका इस्तेमाल करते हुए रंग गुलाल बनाना सिखाया गया, ताकि केमिकल युक्त रंगों के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके। इसके साथ ही देखिए नेचुरल कलर से होली भी खेली गई। इस रंगोत्सव में रंग कैसे होने चाहिए, यही जो बात है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र की कीर्ति देशमुख, जो हर स्कूल में जाकर जो है नेचुरली कलर किस तरह से बनाया जाए, घर में ही कलर किस तरह से बनाया जाए। अभी ये देखिए, ये पीला रंग है, ये पीला रंग हल्दी और अरारोट को मिक्स करके बनाया गया है, सूखने के बाद पूरी तरीके से होगा। ये क्रीम कलर है, ऑरेंज कलर है और नीम के पत्ते जो है उससे ये हरा रंग बनाया है। मैंने नेचुरली तरीके से रंग बनाने की जो प्रक्रिया है वो इन दिनों इसलिए सबसे अहम होती है क्योंकि जो है यहाँ पर सब बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से होली खेलते हैं, लेकिन इस बीच उनके स्किन को कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इन बच्चों को जो है यहाँ पर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपने कलर से या रासायनिक रंगों से किसी का नुकसान भी ना हो, इसीलिए ये स्कूल में जा जाकर जो है यहाँ पर जिस तरीके के नेचुरल कलर कैसे बनाया जाए इसका पूरी तरीके से प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बात करेंगे शाही शादी की, यानी विरुष की रॉयल वेडिंग की। विजय और रश्मिका अब अपनी नई जिंदगी से चंद कदम दूर हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कुछ घंटों का फासला बचा है। आज हल्दी की रस्म अदा की जाएगी और शाम को एक धमाकेदार संगीत सेरेमनी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले
दोनों ने अपने करीबी दोस्तों के साथ प्री वेडिंग पार्टी भी की। क्रिकेट मैच और फूड टेस्टिंग के साथ कपल अपनी शादी के हर पल को खास बना रहा है। इस बीच देखिए, रश्मिका और विजय ने परिवारों के बीच क्रिकेट का एक ज़बरदस्त मैच भी रखा। इसे विरोश प्रीमियर लीग नाम दिया गया। मैदान पर छक्के चौके लगाने के बाद शाम को संगीत का फंक्शन किया गया, जहां पर रश्मिका और विजय ने अपने करीबियों के साथ जमकर ठुमके भी लगाए। ये जोड़ी जो है 26 फरवरी को 7 फेरे लेने जा रही है। उदयपुर के आलीशान मोमेंटोस इकाया में परिवार और ख़ास मेहमानों की एंट्री के साथ ही जश्न का आगाज़ हो चुका है। शादी की रस्मों की शुरुआत भी हो चुकी है। झीलों के शहर उदयपुर में इन दिनों कुछ अलग ही रौनक है। जैसे फिजाओं में प्यार घुला हो, रातें रोशनी में नहाई हैं, हवाओं में शहनाई की मिठास है, क्योंकि 26 फरवरी को होने जा रही है साल की सबसे चर्चित शादियों में एक, द विरोश वेडिंग, यानी विजय और रश्मिका की शाही शादी। उदयपुर के आलीशान मोमेंटोज इकाया में परिवार और खास मेहमानों की एंट्री के साथ ही जश्न का आगाज हो चुका है। शादी की रस्मों की शुरुआत भी हो चुकी है। सोमवार शाम विजय ने प्री वेडिंग फेस्टिविटीज की शुरुआत एक मस्ती भरी पार्टी से की, जिसको विरोश प्रीमियर लीग नाम दिया गया। विजय ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें विरोश प्रीमियर लीग लिखे हुए लाइन फ्लैग और शादी की तारीख लिखा मेडल दिख रहा है। होने वाले दूल्हे मियां विजय ने अपने इंस्टा पर फोटो शेयर कर पूल में वॉलीबॉल मैच खेलने की झलक भी दिखाई। तस्वीरों में पूल में वॉलीबॉल खेलते लोग भी दिख रहे हैं। एक और तस्वीर में पूल में लगा वॉलीबॉल नेट भी नजर आया। यानी इस पूल पार्टी में खूब धमाल मचा। माहौल में म्यूजिक, मस्ती और मुस्कुराहटें सब एकदम परफेक्ट दिखा। वहीं रश्मिका ने अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स को एक प्री वेडिंग डिनर दिया, जिसकी झलक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की। तस्वीर में एक खूबसूरती से सजाई गई टेबल नजर आ रही है, जिसके सेंटर में पिंक लिली और लाइट ग्रीन कलर के फ्लावर्स की सजावट है। टेबल पर एक प्रिंटेड मेन्यू कार्ड भी दिख रहा है, जिससे पता चलता है गेस्ट के लिए जापानी डिशेस सर्व की गई। कुल मिलाकर बेहद एलिगेंट और रॉयल फील के साथ ये आलीशान डिनर ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि आज इस स्पेशल शादी की बेहद स्पेशल रस्म अदा की जानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रश्मिका और विजय की हल्दी सेरेमनी होगी, जिसमें दोनों सितारे ट्रेडिशनल येलो आउटफिट में नजर आएंगे। साथ ही वेन्यू को भी पीले रंग की थीम से सजाया गया है और शाम को एक धमाकेदार संगीत सेरेमनी का भी आयोजन हो सकता है। पूल पे विजय ने पार्टी की, वहीं रश्मिका ने जापानीज क्यूजीन अपने दोस्तों को खिलाया। एक चिल करने का एक माहौल जो है वो बना दिया था। दोपहर में विजय और रश्मिका ने काफी सारे गेम्स खेले अपने दोनों परिवार के साथ, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। ये बेसिकली जो मूड सेट करना होता है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी की इतनी बड़ी दिन को, वो स्टार्ट हो चुका है। दोपहर में हल्दी है और उसके बाद संगीत का फंक्शन है शाम को, जहां की हल्दी जो है वो होटल के लॉन्स में होने वाली है। वहीं जो संगीत का फंक्शन है वहां विजय और रश्मिका अपने दोस्तों और परिवार के साथ नाचते हुए दिखेंगे। अब सबकी निगाहें 26 फरवरी पर टिकी है, जब रश्मिका और विजय की रॉयल वेडिंग होगी और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। झीलों के शहर उदयपुर में होने वाली ये रॉयल वेडिंग ग्लैमर, परंपरा और प्यार का खूबसूरत संगम बनने जा रही है। मुंबई से सना फरजीन और उदयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में आपको डबल ट्विन वेडिंग का डबल धमाका दिखाते हैं। तस्वीरें तेलंगाना के कामारेड्डी से निकल कर आई हैं, जहां पर एक अनोखा विवाह देखने को मिला। यहां पर जुड़वा भाइयों ने जुड़वा बहनों के साथ एक ही मंडप में 7 फेरे लिए। यहां पर देखिए, गनपुर गांव के जुड़वा भाई विजय और विनय ने देवी कला की रहने वाली जुड़वा बहनों यानी कीर्तन और कीर्ति के साथ 7 फेरे लिए।
जब ये जुड़वा दूल्हा दुल्हन का जोड़ा दुनिया के सामने आया तो ये अनोखी डबल ट्विन वेडिंग पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बन गई। दोनों भाई और दोनों बहनें हूबहू एक जैसे हैं। जब एक साथ मंच पर ये आए, मेहमान भी शॉक्ड रह गए। मिरर इमेज वाली ये जोड़ियां देखकर हर कोई हैरान रह गया। मंच पर जब चारों दूल्हा दुल्हन एक साथ नजर आए तो ऐसा लग रहा था मानो आईने में एक ही जोड़ी के 4 छवियां नजर आ रही हों। यही वजह रही है कि शादी लोगों के लिए एक यादगार लम्हा बन गई। परिवार वालों ने बताया है कि दोनों परिवार के बीच पहले से अच्छे संबंध थे। जब ये पता चला कि दोनों तरफ जुड़वा बच्चे हैं तो रिश्ते की बात अपने आप खास बन गई। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी और आखिरकार ये अनोखा रिश्ता तय हो गया। तस्वीरें देखिए। और आइए अब आपको शौर्य के रंग दिखाते हैं। भारत और जापान संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन की कल शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के चौबतिया फॉरेन ट्रेनिंग नॉड में इस अभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। 2 हफ्ते तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों सेनाओं को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका मिल रहा है। हिंदुस्तान की सरजमी पर जापान के ये जवान भारतीय सेना के साथ मिलकर अपने युद्ध कौशल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने को तैयार हैं। उत्तराखंड में चौबतिया के फॉरेन ट्रेनिंग नॉड में मंगलवार से धर्मा गार्डियन युद्धाभ्यास की शुरुआत हो गई। इस अभ्यास में जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के जवान भारतीय सैनिकों के साथ अपना दमखम दिखाएंगे। 9 मार्च तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से लद्दाख स्काउट के जवान शामिल हो रहे हैं। दोनों सेनाओं के 120 जवान इस अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। अगले 2 हफ्ते तक भारतीय वीर जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ जंग के हर मोर्च पर दुश्मनों को शिकस्त देने की अपनी तैयारियों को परखेंगे। धर्मा गार्डियन भारत और जापान के बीच एक सालाना युद्धाभ्यास है। दोनों देश बारी बारी से इस अभ्यास की मेजबानी करते हैं। इस साल इस युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण है। अभ्यास का मकसद सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के जवान रिहायशी इलाकों में ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे। इस दौरान निगरानी, हेलीबॉर्न ऑपरेशन और हाउस इंटरवेंशन ड्रिल भी किया जाएगा। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों के सैनिक युद्ध से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हैं। इससे दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर होता है। भविष्य में होने वाले किसी भी जॉइंट ऑपरेशन के लिए ऐसी जॉइंट एक्सरसाइज बेहद अहम साबित होती है। शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान की रेतीली जमीन पर इन दिनों भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की गवाह बनी हुई है। देखिए, पश्चिमी सीमा के करीब सेना एक साथ 3 युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में वेस्टर्न कमांड के खड़क शक्ति युद्धाभ्यास में सेना का दम दिखा। वहीं पर देखिए, पोखरण फायरिंग रेंज में सदर्न कमांडर ने अग्नि वर्षा अभ्यास को पूरा किया। इसी के साथ देखिए, जैसलमेर में भी सेना ने वायु शक्ति युद्धाभ्यास में अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। जमीन पर टैंकों की दहाड़ और आसमान में अपाची हेलीकॉप्टर की गर्जना। राजस्थान के रेतीली धरती इन दिनों हिंद की सेना के शौर्य और पराक्रम की गवाह बन रही है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के सदर्न कमांडर के जवानों ने अग्नि वर्षा युद्धाभ्यास में अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। मंगलवार को इस अभ्यास में सेना ने लंबी दूरी तक हमला करने की अपनी काबिलियत को परखा। जमीन पर सेना के T-90 टैंकों ने मोर्चा संभाला। इन टैंकों के साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और K9 वज्र होवित्जर तोपें भी युद्ध के मैदान में उतरी। शारंग और बोफोर्स आर्टिलरी सिस्टम के साथ इन योद्धाओं ने अभ्यास टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया।
बदलते दौर में युद्ध की तकनीक और रणनीति भी बदलती है। अब दुश्मन को परास्त करने के लिए जमीन के साथ साथ आसमान से भी हमला किया जाता है। अग्नि वर्षा युद्धाभ्यास में सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने ऐसी हवाई हमले की क्षमता का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना के ये मुख्य अटैक हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में दुश्मन का काल बन जाते हैं। इसी वजह से इन्हें उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है। अपाचे के साथ साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने भी इस युद्धाभ्यास में अहम रोल निभाया। इस युद्धाभ्यास में ड्रोन अटैक और काउंटर ड्रोन अटैक का अभ्यास भी किया गया। राजस्थान में भारतीय सेना इन दिनों एक साथ दो अभ्यास को अंजाम दे रही है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा युद्धाभ्यास में सेना का दम देखने को मिल रहा है, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में वेस्टर्न कमांड के जवान अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और कठिन भूमि में साहसिक प्रवेश, अचूक कार्रवाई और लक्ष्य पर निर्णायक नियंत्रण। खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास में सेना के टैंक दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में भी हमले का अभ्यास कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इसे सबसे बड़ा युद्धाभ्यास माना जा रहा है। भारतीय सोल्जर की बराबरी मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं की जा सकती। अभी बात यह होती है कि उस सोल्जर को किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के हम जो है लड़ाई के मैदान में ले जाएं। और आज जो आपने ये प्रशिक्षण देखा, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि किस तरह से और कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन से हम लोगों ने ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, तकरीबन 1 घंटा ये एक्सरसाइज आप लोगों ने देखी, तो भारतीय सोल्जर की बराबरी का मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई सोल्जर नहीं। इस युद्धाभ्यास में आधुनिक तकनीक और युद्ध की आधुनिक रणनीति पर जोर दिया गया। सेना की अलग अलग यूनिट ने खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास में बेहतरीन तालमेल का प्रमाण दिया। राजस्थान के ही जैसलमेर में सेना ने वायु शक्ति युद्धाभ्यास में अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान हेलीबर्न ऑपरेशन में सेना के जवानों ने रिहायशी इलाकों में होने वाले मिशन का अभ्यास किया। इसी के साथ ही रात के अंधेरे में आसमान में उड़ रहे सैकड़ों ड्रोन भी वायु शक्ति युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। राजस्थान में एक साथ 3 युद्धाभ्यास को अंजाम देकर सेना ने अपनी अद्भुत क्षमता का प्रमाण दिया है। ये युद्धाभ्यास इस बात का गवाह है कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार है। अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने हिंद की सरहदों की तरफ निगाहें की तो हर मोर्चे पर दुश्मन का परास्त होना तय है। पोखरण से शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अंबानी परिवार राजस्थान के राजसमंद पहुंचा और पूरे परिवार ने श्रीनाथ जी मंदिर में आरती और पूजा अर्चना की और इस मौके पर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और राधिका अंबानी समेत परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। ये सभी मुकेश अंबानी की मां यानी कोकिला बेन का 92वां जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर से पहले उन्होंने उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर में भी दर्शन किए। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंबानी परिवार किस प्रकार से पूजा अर्चना करता हुआ नजर आया अपने मां के 92वें जन्मदिन पर। हेलो सर, मुकेश सर। भारत के 6 पर्वतारोहियों ने साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी फतह कर ली है। जी हां, माउंट एकोनकागुआ एशिया से बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 5 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 पर्वतारोहियों की इस टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। कर्नल हेमचंद्र सिंह की अगुवाई में सभी 6 पर्वतारोहियों ने बहुत मुश्किल माने जाने वाले इस मिशन को पूरा किया। इस चढ़ाई के दौरान पर्वतारोहियों को कई बार खराब मौसम का सामना करना पड़ा। ऊंचाई पर तापमान भी -30 डिग्री तक गिर जाता है और सर्द हवाओं ने इस चढ़ाई को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया था। लेकिन पर्वतारोहियों के बुलंद हौसलों के सामने सभी चुनौतियों ने घुटने टेक दिए। अपने जज्बे से सभी ने इस मुश्किल मिशन को पूरा किया। तस्वीरें देखिए, ये भारतीय 6 पर्वतारोहियों ने ये मिशन पूरा किया है और ये बहुत गर्व की बात है क्योंकि ज़बरदस्त ठंड वहाँ पर पड़ती है और काफ़ी ऊंची ये चोटी। 2030 का शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस के अल्बर्ट विले में होगा और यहाँ एक भव्य समारोह में आधिकारिक तौर पर ओलंपिक ध्वज फहराया गया जो 2030 के विंटर ओलंपिक की तैयारी और 1992 के
खेलों की विरासत का प्रतीक है। इस बार ये आयोजन 1992 के शीतकालीन खेलों की जगह पर हुआ है, जिसमें मिलानो कार्टिना के 2026 के पदक विजेताओं और एथलीट्स का स्वागत सम्मान किया गया और परंपरागत तरीके से इसका आयोजन किया गया। और आइए बात करेंगे क्रिकेट में आध्यात्मिक मेल की। दरअसल आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया है। इसमें सनातन के प्रति आस्था की भी झलक साफ तौर पर नजर आ रही है। इस लोगो में 3 शक्तिशाली चिन्हों, गरुड़, मुकुट और हाथी को दिखाया गया है। टीम मैनेजमेंट का कहना यह है कि केवल एक नया डिजाइन और नया रूप नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रतीक है जो शहर, इस प्रदेश और उन सभी प्रशंसकों की भावना को अपने साथ लेकर चलता है जिन्होंने शुरुआत से ही टीम का साथ दिया। देखिए, जब धरती और आकाश मिले तो जन्मी एक नई विरासत, लखनऊ सुपर जायंट्स।